उदाहरण संख्या 3.4 आपके पास है। ध्यान देना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड ने भी अपने किसी न किसी साल में पूछा अवश्य है, जहाँ तक मुझे याद है। जब आप राजस्थान बोर्ड के पेपर सोल्व करोगे तो आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन आपके पीछे न्यूमेरिकल के अंदर भी दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, दो आवेश 4 × 10⁻⁻9 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻9 कूलाम के मध्य की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है। तो पहला आवेश कितना, Q1, दूसरा आवेश कितना, Q2, और Q1 और Q2 के मध्य की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर। प्रथम आवेश का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻9 कूलाम, और द्वितीय आवेश का मान है -3 × 10⁻⁻9 कूलाम। क्लियर है। अब कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो ऐसे बिंदु के होने की दो संभावनाएं होगी। पहली संभावना जो है वो ये है, यदि बिंदु दोनों आवेशों के मध्य स्थित हो, अर्थात ये को मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के मध्य बीच में कहीं वो बिंदु हो, वो बिंदु हमने कितना मान लिया, P, जिस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होना चाहिए, 0। अर्थात हमें पता है इस बिंदु P का कुल विभव प्रश्नानुसार कितना है, 0। क्लियर है। ये जो बिंदु P है ये प्रथम आवेश से कितना दूरी पर है, x। तो बताओ द्वितीय आवेश से दूरी कितनी होगी। देखो कुल दूरी कितनी है, 0.1। 0.1 में से अगर x घटा दूंगा तो बची हुई दूरी यही तो है। तो ये दूरी कितनी है आपके पास, 0.1 - x। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखिए बिंदु P है, बिंदु P पर कितने विभव होंगे। तो ऐसा सोचो कि बिंदु P के आसपास कितने आवेश हैं। तो कितने आवेश हैं, 2। एक तो Q1 और दूसरा कितना है, Q2। अगर आवेश 2 हैं तो यहाँ विभव भी कितने होंगे, 2 होंगे। प्रथम आवेश का विभव कितना होगा, V1। द्वितीय आवेश का विभव कितना होगा, V2। और जब दोनों आवेशों को जोड़ दोगे तो परिणामी विभव प्राप्त होगा, V। क्योंकि आवेश कैसी राशि है, अदिश, इसलिए हम सीधे गणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। तो हम बोलेंगे बिंदु P पर कुल विभव होगा V = V1 + V2। आपने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर बिंदु Q है उससे r दूरी पर यदि बिंदु P दिया गया है तो इस P पर विभव का मान कितना होगा। इस पर विभव का मान होगा KQ/R। तो V = V1 का मतलब कितना हो जाएगा, KQ1/R1। V2 का मतलब कितना है, KQ2/R2। क्लियर है। V = K। Q1 का मान कितना है आपके पास, 4 × 10⁻⁻9 बट्टे में R1। R1 है Q1 से लेकर P तक की दूरी, तो ये दूरी, और ये दूरी कितनी है, x, प्लस K। Q2 का मान कितना दे रखा है आपके पास, -3 × 10⁻⁻9 कूलाम बट्टे में इसके मध्य की दूरी, अर्थात Q2 से लेकर P तक दूरी, और वो दूरी कितनी है आपके पास, 0.1 - x। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि बिंदु P का कुल विद्युत विभव कितना हो, 0। तो ये कुल विभव है, इसका मान 0 को रखने के लिए कह रहा है प्रश्न, तो 0 रख दिया हमने। अब क्या बचेगा, K × 4 × 10⁻⁻9 बट्टे में x। ये माइनस आगे गुणा होगा तो -K × 3 × 10⁻⁻9 बट्टे में 0.1 - x। ये चीज़ माइनस में है, बराबर उधर जाएगी प्लस हो जाएगी। तो K × 3 × 10⁻⁻9 बट्टे में 0.1 - x बराबर K × 4 × 10⁻⁻9 बट्टे में क्या लिखा जाएगा, x। जो चीज़ कॉमन है वो काट सकते हो, K × 10⁻9 कट गया, कितना बचेगा, 3 बट्टे में 0.1 - x बराबर 4 बट्टे में x। वर्ज गुणा करोगे, 3 × x 3x बराबर 0.4
माइनस में कितना 4x, -4x उधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 4x बराबर 0.4, कितना हो जाएगा पास 7x बराबर 0.4, x बराबर कितना 0.4/7, 0.4 में 7 का भाग 2 कितना आएगा 0.057 मीटर। तो यदि बिंदु P दोनों आवेशों के बीच कहीं स्थित है तो वो x दूरी कितनी होगी 0.057 मीटर। अब इसका दूसरा केस भी है, स्थिति दूसरी है। दूसरी स्थिति क्या है, यदि बिंदु P आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर कहीं स्थित हो, तब क्या करना है, पहला आवेश कितना है Q1, और इस Q1 का मान कितना दे रखा है आपके पास 4 × 10⁻⁹। दूसरा आवेश कितना है Q2, और इस Q2 का मान कितना है -3 × 10⁻⁹, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है 0.1 मीटर। अब ये इनको मिलाने वाली रेखा ही तो है दोनों आवेशों को, और इनके बाहर ये बिंदु क्या है P, और क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु P पर विभव का मान कितना हो 0, तो इस P की स्थिति बतानी है अर्थात दूरी बतानी है आपको। तो वो दूरी हम लोग मान लेते हैं कि प्रथम आवेश से इस P तक की दूरी कितनी है x, तो बताओ द्वितीय आवेश से दूरी कितनी होगी, x में से यदि आप 0.1 घटा दोगे तो द्वितीय आवेश की P तक दूरी आ जाएगी, अर्थात कितना आएगा आपके पास x - 0.1। क्लियर है तीसरी बात। अब बिंदु P पर कितने विभव होंगे, मैंने बोला था यदि किसी बिंदु में विभव चाहिए तो उसके आसपास कितने आवेश है वो गिनो, तो बिंदु P के आसपास कितने आवेश है 2, एक तो Q1 और एक Q2, इसलिए विभव भी कितने होंगे 2, एक तो होगा Q1 के कारण V1 और Q2 के कारण कितना V2, और आवेश कैसी राशि होती है अदिश, इसलिए जुड़ जाएगी, इसलिए कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। तो हम बोलेंगे बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा V1 प्लस V2। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P का कुल विभव कितना होना चाहिए 0, तो V का मान 0, V1 का मान K Q1/R1, V2 का मान K Q2/R2 आपके पास बराबर K Q1 का मान कितना दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ बट्टा R1 दूरी का मान कितना दे रखा है, R1 क्या होगी Q1 से लेकर P तक की दूरी, और वो दूरी कितनी है x, प्लस K Q2 का मान कितना है -3 × 10⁻⁹ बट्टे में Q2 से लेकर P तक की दूरी कितनी है आपके पास x - 0.1। देखो ये मान माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना लिखोगे K × 3 × 10⁻⁹ बट्टे x - 0.1, फिर प्लस बराबर K × 4 × 10⁻⁹ बट्टे में क्या लिखा जाएगा x। सॉल्व आउट करें इस चीज़ को आप लोग, जो कॉमन है वो कट जाएगा, ये कट गए, क्या बचा 3 बट्टे x - 0.1 बराबर 4 बट्टे में x, वर्ज गुणा करोगे 3x बराबर 4x - 0.4, -0.4 को जो लेके जाओगे प्लस हो जाएगा 0.4, 4x, फिर 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, 0.4, 4x - 3x कितना बचा x। तो इस बार वो x दूरी कितनी होगी 0.4 मीटर होगी आपके पास, जहाँ बिंदु विभव का मान कितना होगा 0। थैंक यू।